संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। राम राम सब भाई बहनों को, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। जय भीम। और आज हम अपने दोस्तों के साथ खड़े तो जय भीम। नहीं वो नीला कबूतर वापस चला जाओ भाई, गेट में फाड़ दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय भीम भाई, जय भीम, जय भीम, जय भाई। कोई दिक्कत नहीं है, भाई कोई दिक्कत। जय भीम भाई। गजब बेइज्जती है। अरे सुन लाला, जय भीम बोलने वालों से उलझना मत, वरना हमारा वार तो एक होगा लेकिन निशान तुम्हारी 7 पीढ़ी तक याद रखेगी, समझे? जय भीम। अच्छा, मतलब SC/ST एक्ट को तुम्हारी भाषा में वार बोला जाता है, मत लगवाना ऐसा एक्ट। आपने डंके की चोट पे बहुत सारे काम किया, आप डंके की चोट पर क्यों नहीं बोलते कि हमने अतीक को, मुख्तार को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी से? उस टाइम क्यों भाग रहे हो? गुड क्वेश्चन। नहीं, जब अपराधियों की बात आई तो सर मैं सुन रहा हूँ ना, इतनी देर से आपको तो सुन रहा हूँ सर। मैं कहाँ भाग रहा हूँ? तो आपसे पूछा, आपको समय दिया जा रहा है, आप बोल रहे हैं ना। मेरा सर ये था कि आप डंके की चोट पे क्यों नहीं बोले कि अतीक को, मुख्तार को हमने टिकट दिया? चोट पे बोलता हूँ मैं, अपराधी थे, अफजाल अंसारी अपराधी थे। यूपी का अफजाल की क्या बोल रहा हूँ सर मैं? अरे तो अतीक और मुख्तार की बोल रहा हूँ। नहीं, इस दुनिया में आपकी रोटी अभी भी उन्हीं से चल रही है। रोटी नहीं चल रही है सर। मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर। यूपी के सबसे बड़े गुंडे थे, शर्म की बात। यूपी के सबसे बड़े गुंडे थे सर। नहीं है भाई, इस दुनिया में नहीं है। इसके मतलब आपको, आप उस दुनिया में नहीं है, आप उनको जिंदा कर करके राजनीति करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। इतनी कम, इतना विकास का गुस्सा क्यों आ रहा है? आराम से बोलो ना सर। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप मरे हुए पे राजनीति कर रहे हो। आप हमारे आज की वर्तमान की बात क्यों नहीं करते? सर पानी पिए सर आराम से। मरे हुए पे राजनीति करना ये शोभा नहीं देता है। चीटिंग करता है तू। अरे योगेश मियाँ, समझाओ अपने मोदी साहब को। हर टाइम नेहरू 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 और नेहरू नेहरू नेहरू। नेहरू से आगे भी दुनिया है, नेहरू से आगे बढ़ो। फलाना काम अच्छा हो गया तो नेहरू, दिखाना काम तो नेहरू, अरे ये नेहरू, वो नेहरू, और नेहरू से आगे बढ़ नहीं पा रहे। अबे उसने पाप इतने कर रखे नेहरू ने। और वो तो अच्छी बात है कि तुम्हारे मोदी साहब को और नेहरू जी का एक और पाप नहीं पता। नहीं, संसद में सबके सामने उसको भिगा देते। कौन सा पाप? कोई सा नहीं, फ्लो में हमारे मुंह से निकल गया, कोई पाप नहीं। अरे बता, पैसे ले लियो। पैसे कितने? 200 रुपए। 200 नहीं, और 300 देने पड़ेंगे। हमारी बेगम भी 300 का रखती है। अरे हाँ, 300 ले लियो। पक्का? पक्का। और ठीक है, तो अब देखो तुम्हें भरोसा करके बता रहे हैं, और तुम अपनी पार्टी वालों को मत बता देना, नहीं वहां से बात मोदी साहब को पता चल जाएगी, फिर मोदी साहब संसद में सबके सामने कह देंगे और हमारी पार्टी की बदनामी हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, बता। नहीं देखो बुरा तो लगता है ये पार्टी वालों को। और देखो, और तुम्हें बता रहे हैं भरोसा करके, एक बार और चीन की सेना और तिब्बत के वो था शहर, वो क्या नाम था, लहसा कोई शहर था, तो वहां पे अत्याचार कर रही थी। अब अत्याचार इतना कर रही थी और उनके पास में खाने को राशन नहीं, तो अब राशन नहीं था तो वो भूखे मर जाते, और भूखे प्यासे लड़ाई नहीं लड़ पाते। तो पर यहाँ से हमारे नेहरू ने सरपंच बन के और लहसा में चीनी सैनिकों के लिए और हजारों टन चावल भिजवाया। हैं? अबे इस बात का कुछ सबूत भी है कि ऐसे हवा में फेंक रहा है? अब्दुल पे डाउट मियां, सबूत देने तुमको। तारीख लिखो, 21 जून 1952। 21 जून 1952 को, और जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने सवाल पूछा नेहरू जी को, नेहरू जी, और क्या आपने लहसा में और चीन के सैनिकों के लिए राशन भेजा था? तो नेहरू जी ने स्वीकार किया है कि हाँ थोड़ा थोड़ा भेजा था, और थोड़ा थोड़ा नहीं था और बहुत था, हजारों टन। और तुमको पता है वहां से और लहसा से, और जो चीन का नियर का शहर था चेंगदू, वो 2000 किलोमीटर दूर था पूरे। सबसे नियर का शहर चेंगदू 2000 किलोमीटर दूर। और उस टाइम में तिब्बत में और चाइना में रोड भी इतनी बढ़िया नहीं थी। और हमारे भारत का वो तवांग और वो जिला
वो मात्र 250 पौने 300 किलोमीटर दूर था चाइना से, वो तिब्बत से, और हमारे यहाँ की रास्ता भी बढ़िया थी, तो चीनी सेना तो मर जाती। अगर नेहरू जी चावल नहीं भेजते तो चीनी सेना मर जाती। और ये बात किसी को नहीं पता, तो मैं मोदी को भी नहीं भरी संसद में गा देते। लाओ 300 रुपए लाओ। ये ले 300। अरे 20 का भी दो, इसका बंडल ले लेंगे। और मोदी राफेल में बंडल नहीं दे रही है। बड़ा नीच आदमी है। अच्छा हम नीच, एक तो तुम्हें पते की बात बता रहे हैं, हमें नीच बता रहे हो। और योगेश मियां, हम ये कह रहे थे, और ऐसी कोई बात जाननी हो ना तो अगली बार से हम 500 लेंगे। खुदा हाफिज। आप सबने वो मूवी देखी है बजरंगी भाईजान? उसमें बजरंगी भाईजान मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ने गए थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी मुन्नी को भी ले आए हैं और मुन्नी के माता पिता को भी इंडिया में बसा रहे हैं। सीमा हैदर यहाँ ले आए, उसको चुनाव लड़वा रहे हैं, पाकिस्तानी को यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं, और यहाँ पे आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब देख तू, प्रियंका जी ने बजरंगी भाईजान का नाम लिया था। वैसे याद है बजरंगी भाईजान के जो पिताजी थे प्रतापगढ़ की शाखा के स्वयं सेवक थे। तब भाई इतनी हिम्मत भी थी और तभी एकदम सच्ची बात बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे ना बजरंगी भाईजान। इसलिए इनके लिए पंक्ति कहूंगा, दिल्ली की जनता आज उनसे कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। जिसकी छाती में होगा दम वही कहेगा अम्बेडकरवादी हैं हम। आपकी छाती में भी होगा दम, बोलकर दिखाओ अम्बेडकर। अम्बेडकरवादी बोल के दिखाओ। भीमराव अंबेडकर ने 1936 में जाति भेद उन्मूलन पर भाषण देते हुए कहा था कि ब्राह्मणों ने श्रमविहीन जीवन जीने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई और स्वयं को सर्वोच्च घोषित कर दिया, मान लिया। लेकिन उस समय के लोगों ने कैसे मान लिया? ये नीलाड़ुओं के जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे मान लिया? ये तो कहते हैं कि मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे, और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। कैसे? तो जवाब देना कमेंट बॉक्स में नीलाड़ुओं, कैसे मान लिया? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो साथियों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद राष्ट्र, जय जय श्री राम। बीजेपी वोट ही चोरी करती तो अयोध्या इतना बड़ा राम मंदिर बना के थोड़ी हार जाएगी। ये एक्चुअल में इनको क्या कोशिश है, पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन मैडम मैं आपको ज्ञान की बात बता दूं, पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, उसके ऊपर से पप्पू का ठप्पा हट जाएगा और वो आप पे और मेरे पे बाकी की 140 करोड़ पे लग जाएगा। आपको इन पर है कि इन बेवकूफ जालिमों को अगर वो ठप्पा अपने ऊपर लगवाना है तो भैया देखो लगवाओ, हम तो इतने पगलेट है नहीं। मैं राहुल गांधी जी को ये कह रही हूँ कि पप्पू, आपको पता है पप्पू किस खानदान का है? सांप का बच्चा सपोलिया होता है। उसके खानदान में राजनीति करनी सीखी है और सिखावा है। नहीं, ये गलत कह रही है मैडम। हम मैडम सलमा जी हैं। सलमा जी मैं आपको बात दूं, आपका नाम मुस्लिम हो, सलमा ले लिया। इमरजेंसी के टाइम पे सलमा बेगम को मिलते थे 6,000 रुपए 14वां बच्चा पैदा करने के लिए। रामलाल को मिलते थे 1,200 रुपए नसबंदी कराने के। कौन सा राजनीति आई? राजनीति वाकई में मोदी जी को सीखनी चाहिए तानाशाही इंदिरा से। पूरे सड़े हुए गणित विपक्ष को डालो जेल के अंदर।